महाराष्ट्र की फडणवीस हुकूमत के लिए आज का दिन अहम है। आज उनकी किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज महाआघाड़ी की अर्जी पर फैसला सुनाएगा। पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में दोनों जानिब से तीखी बहस हुई थी। फरीकैन ने अपना अपना मौक़िफ़ पुरजोर अंदाज में रखा था। तहरीक एतमाद पेश करने के मुतालबे की मुखालिफत करते हुए सॉलिसिटर जनरल और बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि फडणवीस को गवर्नर ने इसके लिए 14 दिनों का वक्त दिया है, जबकि महाआघाड़ी के वकील कपिल सिब्बल ने फौरन फ्लोर टेस्ट कराने का मुतालबा किया। साथ ही साथ इन्होंने इसकी वीडियोग्राफी कराने का भी मुतालबा किया है। और एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है नतायज आए हुए, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा और अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है। फडणवीस और अजीत पवार की किस्मत का फैसला आज होना है। सभी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। कल समाअत हुई है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर, और कल तमाम फरीकैन की तरफ से अपने अपने मौक़िफ़ रखे गए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुना और फिर उसके बाद 24 घंटे के लिए अपना फैसला महफूज रख लिया था। और आज सुप्रीम कोर्ट अब फैसला सुनाने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आज ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सियासत का रुख अब क्या होगा। तो महाआघाड़ी फडणवीस हुकूमत की किस्मत का फैसला है। महाराष्ट्र पर आज सुप्रीम फैसला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुनाएगी। महाआघाड़ी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली है। कल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को सुना, उसके बाद अपने फैसले को 24 घंटे के लिए महफूज रख लिया और आज 10:30 बजे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। 1 महीने हो चुके हैं महाराष्ट्र में नतीजे आए हुए, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हुकूमत साजी को लेकर लगातार दावे पेश किए गए। फिर आनन फानन में सनीचर के रोज वजीर आला और नायब वजीर आला का ओहदा भी ले लिया गया, शपथ ले ली गई। उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक नया उलटफेर हुआ और उस उलटफेर ने तीनों पार्टियों यानी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की नींद उड़ा दी, जिसके बाद मीटिंगों का दौरा रहा। कल की अगर बात करेंगे तो मुंबई के एक होटल में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने तमाम अपने अरकान असेंबली को इकट्ठा किया, परेड किया, ताकत का मुजाहरा किया कि हमारे पास 162 एमएलए इस वक्त मौजूद हैं। वहीं बात की जाए अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुनाएगा। महाराष्ट्र की सियासत में आज का फैसला काफी अहम रखता है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि इस फैसले के बाद क्या रुख महाराष्ट्र की सियासत इख्तियार करती हुई दिखाई देती है। तो महाराष्ट्र पर सुप्रीम फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कल इस मामले पर सुनवाई हुई थी। अगर इतवार की बात करेंगे तो राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद और हलफ लेने के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों पार्टियां रात में ही यानी शनिचर की रात में ही वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंची थी, जिसके बाद हमने देखा कि इतवार होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने, इन लोगों की अर्जियों पर समाअत की। फिर उसके बाद पीर को भी समाअत हुई और तमाम फरीकैन को सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज रख लिया था और आज अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाना है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा जुड़ रहे हैं दिल्ली से। रवि, आज की सुनवाई, आज का फैसला काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई। आज के फैसले से साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सियासत का रुख आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। बिल्कुल सना, आपको बता देना चाहूँगा कि इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हूँ और जो राजनीतिक सिनेमा हमने देखा, जिसका आगाज़ हमने महाराष्ट्र में देखा, आज शायद कहीं ना कहीं उसका अंत होना शायद तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफ़ी अहम है। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का ये फाटक आप देख सकते हैं, ठीक मेरे पीछे ये फाटक खुलेगा और 10:30 बजे जो ये फैसला सुनाया जाएगा, तो सबकी निगाहें इस पर हैं, क्योंकि कल रात को जिस तरीके से महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया 162 विधायकों को हयात होटल के अंदर, जो कि हम कह सकते हैं कि मिनी एक जोन दिखाया गया कि जहां पर सब लोग
एकजुट खड़े हैं। उसमें कोई राज्यपाल नहीं है, कोई विधानसभा में कोई नहीं बैठा है, मगर हयात होटल के अंदर बैठकर 162 विधायकों को एकजुट रखना, कहीं ना कहीं कल रात को एक बड़ी महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल हुई। आज सुबह 10:30 बजे जब जस्टिस रमन्ना की बेंच का फैसला सुनाएगी तो सबकी निगाहें होंगी कि क्या 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने की जो मांग है वो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं, और उसके बाद क्या विधानसभा में फटाफट जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर की नियुक्ति करने के बाद सभी विधायकों द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाए। और फ्लोर टेस्ट के दौरान ये मालूम हो जाएगा कि जो महाराष्ट्र की जो सियासत चल रही है उसका जो अंत है वो कैसा होगा, कि बहुमत किसको मिलती है, सरकार किसकी बनती है। क्योंकि एनसीपी बात करें आप शिवसेना की, कांग्रेस की, तो उन्होंने कल साफ कर दिया है, सभी विधायकों को हयात होटल में बुलाकर शपथ दिलाई गई एक तरीके से, जो कि संवैधानिक रूप से शपथ को हम नहीं मान सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हलचल में एक बड़ी भूमिका कल रात को महाराष्ट्र में हो चुकी है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की इस दिशा निर्देश पर है। अब देखना ये होगा कि जस्टिस रमन्ना की बेंच पे सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाती है। बिल्कुल, और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में रवि मिश्रा, सवाल ये उठता है कि समय सीमा का निर्धारण भी आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। फ्लोर टेस्ट को लेकर तमाम पार्टियां अब बजिद हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन लोगों को राहत मिलेगी, तीनों पार्टियों को, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया जाएगा कि फ्लोर टेस्ट कब कराना है? बिल्कुल, देखिए, इस तमाम मामले पे लगातार 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सभी पक्षों ने अपनी दलीलें दी हैं। फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा गया था, 10:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। अब सबकी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट शायद जल्द से जल्द अपने फरमान में ये जाहिर कर सकती है कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए, और फ्लोर टेस्ट कराने से पहले स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को भी नियुक्त करना होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कदम निभाना पड़ेगा। इसके लिए तैयारी और समय की ज़रूरत है, तो सब कुछ करना होगा, नियमित समय के अंदर करना होगा। तो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर है। अब देखना ये होगा सना कि आज जब 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है तो वो फैसला क्या होता है, और उसके बाद सबकी नज़र रहेगी कि महाराष्ट्र में क्या राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया रवि, आपसे आगे